वेलकम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 2.2 क्लास +2 एलिमेंट्स बुक से आप स्टार्ट करेंगे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ। अपने पास है कोस इनवर्स ऑफ कोस ऑफ 2π/3, cos inverse of cos of 2π/3, and we know that cos inverse of cos of x is equal to x whenever we have x belongs to 0 to pi. ठीक है, now we have 2π/3. We know that 2π/3 belongs to 0 to pi. 2π/3 जो है वो 0 से पाई के बीच की ही वैल्यू है। सो cos इनवर्स ऑफ cos 2π/3 को आप 2π/3 ही लिख सकते हैं। ठीक है, अगर ये वैल्यू 2π/3 की जगह कुछ और हो और वो 0 से पाई के बीच में नहीं है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। ठीक है, बट फिलहाल आपके पास था 120 डिग्री, वो 0 से 180 डिग्री के बीच में ही लाई करता है, तो वी कैन कैंसिल डायरेक्टली और यू कैन से वी कैन राइट इट cos इनवर्स x इज इक्वल टू x. आफ्टर दैट वी हैव साइन इनवर्स ऑफ sin π/3. साइन इनवर्स ऑफ sin π/3 कितना होगा, इसके लिए साइन इनवर्स ऑफ साइन x होगा इफ x बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2. x आपका हो -π/2 से π/2. So sin inverse of sin, this is π/3 and we know that π/3 belongs to -π/2 to π/2. ठीक है, क्योंकि π/3 कितना है भाई, 60 डिग्री, -π/2 -90 डिग्री से 90 डिग्री तक तो बिलोंग करेगा ही। ठीक है, तो इसलिए डायरेक्ट ही आप लिख पाएंगे, यहां कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। साइन इनवर्स ऑफ साइन π/3 की जो वैल्यू है दैट विल बी π/3. Now we have third part. Third part is sin inverse of sin of 3π/5. 3π/5. 3π/5 आपका -π/2 से π/2 के बीच में बिलोंग नहीं करता। सो वी विल राइट 3π/5 does not belongs to -π/2 to π/2 के बीच में नहीं है, इसीलिए साइन इनवर्स ऑफ साइन, ये आपका हो गया π-3π/5 कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा बेटा आपका साइन इनवर्स ऑफ साइन 5π - 3π 2π/5. ठीक है, 2π/5 आपका -π/2 से π/2 के बीच में बिलोंग करता है। आपको अगर कंफ्यूजन हो रही है तो डिग्री में चेंज करके देख लिया करो ना। 2π मीन्स यहाँ पे 180 डिवाइडेड बाई 5, या आप यूं कह सकते हैं 360 डिवाइडेड बाई 5, तो 5 7 जा 5 2 जा ऐसे करके 72 डिग्री, तो -90 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में तो बिलोंग करेगा ही। ठीक है, तो इसलिए आपका इसका आंसर रहेगा -2π/5. Now we have fourth part.
In fourth part we have cos inverse of cos inverse of cos 13 pi by 6, 13 pi by 6 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। अपने पास है cos इनवर्स ऑफ cos x will be x if x belongs to 0 to pi। अगर x जो है आपका बिलोंग करता है किसमें, 0 से पाई, राइट। बट 13 pi by 6 does not belongs to 0 to pi, ठीक है। देयरफॉर अपन इसको चेंज करते हैं। सो कोस इनवर्स ऑफ कोस जो आपका 13 पाई बाई 6 है, इसको हम 2 पाई प्लस पाई बाई 6 कर लें। 2 पाई प्लस पाई बाई 6 फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा ना। फर्स्ट में कोस पॉजिटिव रहेगा और 2 पाई है इसलिए कोस का कोस रहेगा। तो दिस विल बी इक्वल टू कोस इनवर्स ऑफ पाई बाई 6 दैट गेट कैंसल आउट एंड वी हैव पाई बाई 6, ठीक है। एंड पाई बाई 6 बिलोंग्स टू 0 टू पाई। पाई बाई 6 जो आपका है वो 0 से पाई में बिलोंग करता है। नेक्स्ट इज फिफ्थ पार्ट। टेंजेंट इनवर्स ऑफ टेंजेंट इनवर्स ऑफ 5x। टेंजेंट inverse of 5x. We know that tangent inverse of x is x whenever x belongs to real number। x जब भी क्या हो, रियल नंबर। तो टेंजेंट इनवर्स ऑफ x is 5x where x belongs to रियल नंबर। x आपका क्या होना चाहिए यहाँ, रियल नंबर। तो टेंजेंट इनवर्स ऑफ x आपका क्या हो जाएगा, 5x। उसके बाद आपके पास है नंबर 4, दिस वाज फिफ्थ। सिक्स्थ पार्ट। इन सिक्स्थ पार्ट वी हैव कोट इनवर्स ऑफ minus pi by 4, quote of minus pi by 4, right? You want to write the value. We know that quote inverse of quote of x will be x if x belongs to open interval 0 to pi। x आपका बिलोंग करता हो ओपन इंटरवल 0 to pi। दिस इज minus pi by 4। minus pi by 4 does not belongs to 0 to pi, right? So quote inverse of minus pi by 4, quote of minus pi by 4 is minus quote pi by 4, yes or no? Quote of minus pi by 4 is minus quote pi by 4, and we know that cotangent of pi by 4 is minus 1। cotangent of pi by 4 is minus 1 and cotangent of pi by 4 minus 1, 0 से पाई तक की वैल्यू देखेंगे तो आप 135 डिग्री 135 डिग्री यानी 3 पाई बाई 4, ठीक है। तो कोटेंजेंट ऑफ सॉरी मैं -1 लिखना है यहाँ, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 3 पाई बाई 4, ठीक है।
इसका आंसर चेक कर लेते हैं। फर्स्ट का लास्ट पार्ट, सिक्स्थ पार्ट 3π/4। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स। साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस cos inverse of x. We know that sin inverse of x plus cos inverse of x is equal to π/2. So it becomes sin of π/2. And what is sin of π/2? Sin 91. We have second part, cos inverse of cos square x minus sin square x, cos square x minus sin square x, and we know that cos square x minus sin square x is cos 2x. Cos square x minus sin square x is cos 2x. That means it is 2x. But यहां हमने किसी कंडीशन को नहीं देखा, हमने तो डायरेक्ट ही कैंसिलेशन कर दिया, 2x लिख दिया। एक बात बताइए, cos square x माइनस sin square is x is equal to cos 2x when, ये तो फॉर्मूला है ना, x belongs to all real number, सभी के लिए होता है, राइट। एंड वी नो दैट cos इनवर्स ऑफ cos x को अपन x लिख पाते हैं जब x बिलोंग करता है आपका 0 से पाई। ठीक है, सो cos square x माइनस sin square x cos 2x है जब x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो आप बताइए, व्हेन x बिलोंग्स टू 0 से पाई, x आपका 0 से पाई बिलोंग करेगा, तब भी cos square x माइनस sin square x cos 2x ही होगा। जब x रियल नंबर है, यानी x कुछ भी हो, तो cos square x माइनस sin square x क्या होता है, cos 2x। इसलिए जब 0 से पाई होगा तो भी cos 2x ही होगा, तो इसलिए आप इसको कैंसिलेशन कर सकते हैं। तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 2x। नाउ वी हैव थर्ड पार्ट। इन थर्ड पार्ट वी आर गिवन विद cos of secant inverse of x plus cosecant inverse of x, cos of secant inverse of x plus cosecant inverse of x, and we know that secant inverse of x plus cosecant inverse of x is π/2. So this becomes cos of π/2 cos 90 0. Now next, fourth part. What is fourth part? Cos inverse of it is 3/5 cos x minus 4/5 sin x, and we want to find the value. It is plus, not minus. Now we can write cos inverse of 3 cos x plus 4 sin x divided by 5. अब इसकी वैल्यू चाहिए अपने को, ठीक है। Here we have 3 and 4. Square root of 3 square plus 4 square is root 25, that is 5, which is given in the denominator. Whenever you have this type of situation, a cos x plus minus b sin x divided by square root of a square plus b square. Now you can see here cos a and b, 3 and 4, 3 square plus 4 square is 16, 16 हो गया, 25 बन गया ना। तो 25 का स्क्वायर रूट कितना है, 5। जितना स्क्वायर रूट है उतना ही नीचे दे रखा है। तो जो फॉर्म अब आप लगाएंगे
वो तभी लगेगी जब ये रिलेशन वेरीफाई हो जाएगा, यानी यहां आपका कोस कोस है, ठीक है, और डिनोमिनेटर में आपके पास जो ए और बी है उनके स्केयर के सम का स्केयर रूट गिवन हो, स्केयर के सम का स्केयर रूट गिवन हो, ठीक। तो हम क्या करेंगे, जो अपने पास 3 है, इस 3 को मैं ले लूंगा आर कोस थीटा एंड 4 को ले लेंगे आर साइन थीटा, ठीक है। अगर आपको पोलर फॉर्म याद है कॉम्प्लेक्स नंबर की, उसमें हम ए और बी को लेट किया करते थे, आर कोस थीटा आर साइन थीटा, ठीक है, कुछ वैसा ही। अब क्या करेंगे, यहां पर आर कितना है, 5 ही है, आपको पता करना है तो स्केयर करके ऐड कर लो, आर स्केयर कोस स्केयर थीटा आर स्केयर साइन स्केयर थीटा इज इक्वल टू 3 स्केयर प्लस 4 स्केयर, टेकिंग आर स्केयर कॉमन कोस स्केयर प्लस साइन स्केयर इज 1, इट इज 25, सो आर इज 5। तो मैंने बोला था आर 5 ही है। अब आपको इसमें थीटा भी डिफाइन करना रहता है, तो क्या करो, टेंजेंट की फॉर्म में डिफाइन होता है लगभग, तो इसलिए आर साइन डिवाइडेड बाई आर कोस कर लेना है, यानी ये 4/3 आ जाएगा, आर कैंसिल आउट, तो आपके पास टेंजेंट थीटा हो गया कितना 4/3, यहां से थीटा कितना हो गया आपका टेंजेंट इनवर्स ऑफ 4/3, ठीक है बेटा। अब वैल्यूज पुट कर देंगे, हमारे पास था कोस इनवर्स ऑफ 3 की जगह अपन लिया आर कोस थीटा, आर कोस थीटा कोस एक्स प्लस आर साइन थीटा साइन एक्स डिवाइडेड बाई 5, टेकिंग आर कॉमन, आर इज 5 तो दे गेट कैंसिल आउट, वी हैव कोस थीटा कोस एक्स साइन थीटा साइन एक्स, इतना बच गया। नाउ वी हैव कोस इनवर्स ऑफ कोस ऑफ थीटा माइनस एक्स, क्या कोस ऑफ थीटा माइनस एक्स। नाउ अप्लाइंग कोस इनवर्स, कोस कैंसिल हो गया तो आपके पास कितना बच गया थीटा माइनस एक्स, व्हाट इज थीटा, अब ये टेंजेंट रख लो, टेंजेंट इनवर्स ऑफ 4/3 माइनस एक्स, ये भी चलेगा, नहीं तो क्या है कि आप कहीं से भी वैल्यू निकाल सकते थे थीटा की। सपोज यहां पर आप क्या करते, आर को 5 ले लेते, तो ये कितना हो जाता 3/5 इज इक्वल टू कोस थीटा, यहां से थीटा की वैल्यू आप लिखते तो कोस इनवर्स ऑफ 3/5, ये भी लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर, राइट। सो वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स 3/5 कोस एक्स प्लस 4/5 साइन एक्स इज टेंजेंट इनवर्स ऑफ 4/3 माइनस एक्स। अब ये 3 को मैंने आर कोस लिया है, 4 को आर साइन लिया है, तो हर बार मुझे आर कोस या आर साइन लेना है ऐसा जरूरी नहीं है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है। सपोज आपके पास कोस इनवर्स जो यहां है, अगर कोस इनवर्स की जगह यहां पर होता साइन इनवर्स, तो आपने देखा कोस इनवर्स था तो मैंने आर कोस आर साइन लिया, तो लास्ट में कोस ऑफ थीटा माइनस एक्स बना, ताकि ये ऑपरेशन एक दूसरे के साथ कैंसिल हो सके। ऐसे ही अगर साइन इनवर्स होता तो मैं साइन का फॉर्मूला अंदर बनाता, साइन ए प्लस बी या साइन ए माइनस बी, तो उसके लिए यहां मुझे 3 को कोस नहीं साइन रखने की जरूरत होती, साइन कोस साइन कोस साइन, तो 3 को मैं साइन लेता और 4 को मैं कोस लेता, तो वो डिपेंड करता है बाहर साइन इनवर्स है या फिर आपके पास कोस इनवर्स है, क्योंकि अंदर मुझे फॉर्मूला बनाना है, जैसे यहां देखो बना लास्ट में जाके कोस ए माइनस बी, तो साइन का अगर बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर फॉर्मूला बनेगा कौन सा, या तो साइन ए माइनस बी या फिर साइन ए प्लस बी, इनमें से कोई एक। ओके, नेक्स्ट पे चलेंगे। थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, वी हैव कोट इनवर्स ऑफ 1 प्लस कोस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स इज इक्वल टू x/2। ओके, प्रूव करना है बेटा आपको ये, और x की वैल्यू 0 से पाई है। चलो ठीक है, करते हैं स्टार्ट। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड,
इसमें आपके ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले भी काम करेंगे। हियर वी हैव 1 प्लस cos थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। नीचे आपके पास साइन थीटा, दैट इज 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, राइट। आफ्टर कैंसिलेशन कुछ कट रहा है ना यहां, तो कटने के बाद आपके पास क्या बचेगा, cos ऑफ x बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ x बाई 2, दैट इज व्हाट, कोट इनवर्स ऑफ कोट ऑफ x बाई 2, राइट। अब आप ऐसे ऐसे यहां से काट के x बाई 2 नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि ये आपका x बाई 2 तब होगा जब x बाई 2 आपका लाई करेगा किसके बीच में, कोटेंजेंट है, राइट। जब x बाई 2 आपका लाई करेगा 0 से पाई बाई 2 ना, 0 से पाई, ठीक है। तो हम कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है ना कि कोट इनवर्स ऑफ कोट x इज इक्वल टू x व्हेन x लाइज बिटवीन 0 टू पाई। तो अपने को चेक करना पड़ेगा क्या कि हमारा x बाई 2 जो है वो 0 से पाई के बीच में लाई करता है या नहीं। वी नो दैट x आपका लाई करता है 0 से पाई, उसने खुद बोला था, ये गिवन है। तो x बाई 2 मैं दोनों तरफ 2 से डिवाइड करवा लेता हूं, पाई बाई 2, यानी x बाई 2 आपका 0 से पाई बाई 2 के बीच में लाई करता है। इसका मतलब ये पक्का हो गया कि x आपका 0 से पाई के बीच में, x बाई 2 0 से 90 के बीच में है ना, तो 0 से 180 के बीच में तो अपने आप हो गया, यस और नो। देयरफॉर कोट इनवर्स ऑफ कोट ऑफ x बाई 2 इज इक्वल टू x बाई 2। तो ये आपका किसके इक्वल हो जाएगा, x बाई 2 के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। सेकेंड पार्ट। In second part we have tangent inverse of sin x divided by 1 plus cos x. Tangent inverse of sin x divided by 1 plus cos x. प्रूव करना है is equal to x by 2 and given is x lies between minus pi by 2 to pi by 2. X lies between minus pi by 2 to pi by 2. Taking left hand side, we have tangent inverse of, we know that sin x is what, 2 sin x by 2 cos x by 2. हमें करना क्या है, अल्टीमेटली किसी भी तरह से सिंप्लीफिकेशन अंदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक है फंक्शन है उनका इस तरह से करना है, फॉर्मूले अप्लाई करके कि टेंजेंट इनवर्स बाहर है तो अंदर टेंजेंट का एक्सप्रेशन आए। किसका एक्सप्रेशन आए, टेंजेंट का। तो अभी फिलहाल हमने जो किया उसकी कैंसिलेशन होगी, जब 2 से 2 कैंसिल आउट, कोस की 1 पावर कैंसिल आउट, तो ये तो आपका कितना आ गया, टेंजेंट x बाई 2 आ गया, राइट। बट tangent inverse of tangent x will be x if x lies between minus pi by 2 to pi by 2. ये तभी कटेगा जब x आपका किसके बीच में होता है, माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। अब हम यहां काटना चाह रहे हैं इनको, टेंजेंट इनवर्स और टेंजेंट को हटाना चाह रहे हैं, लेकिन यहां x बाई 2 है, तो हमें ये देखना पड़ेगा x बाई 2 जो आपका है वो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में है या नहीं है। नाउ गिवन इज
x लाइज बिटवीन -π/2 टू π/2 और हम x/2 को चेक करना चाहते हैं तो 2 से डिवाइड करवा लेंगे तो ये -π/4 से π/4 हो जाएगा। यानी कि ये जो एंगल यहां है x/2 ये -π/4 से π/4 -45 से 45 के बीच में है। होना किसके बीच में चाहिए? -90 से 90 के बीच में। तो बात एक ही है, -π/2 से π/2 -π/2 से π/2 ये रहा, और हमारा x/2 किसके बीच में आ रहा है? -π/4 से π/4। तो ये -π/2 से π/2 के बीच में ही तो पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए हम कैंसिलेशन कर सकते हैं। तो हमारे पास यहां पर कितना आ जाएगा? x/2, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट वी हैव टेंजेंट इनवर्स ऑफ थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट। टेंजेंट इनवर्स ऑफ cos of x डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स, प्रूव कर रहा है π/4 माइनस x/2 π/4 माइनस x/2 दिस प्रूव करना है। और x जो है आपका -π/2 से -π/2 से π/2 के बीच में लाई करता है। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड वी हैव टेंजेंट इनवर्स ऑफ cos of x डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स, cos of x डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स, राइट। ऑब्वियस बात है, बाहर टेंजेंट इनवर्स है तो अंदर टेंजेंट का एक्सप्रेशन बनाने की कोशिश करते हैं। सो वी हैव टेंजेंट इनवर्स ऑफ व्हाट इज cos x? cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, yes or no? This sin x is 2 sin x/2 and cos x/2। sin x को एक्सपेंड कर लेते हैं, 1 को भी इस एंगल के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करेंगे, सारे में x/2 है इसलिए आप इसको भी लिखेंगे cos स्क्वायर x/2 प्लस sin square x/2 and we have tangent inverse of cos square x/2 minus sin square x/2, a square plus b square plus 2ab, it is cos x/2 plus sin x/2 its square। Now we know that we have a square minus b square, that is a minus b and a plus b, cos x/2 plus sin x/2। so cos x/2 plus sin x/2 one power cancel out, so we left with tangent inverse of cos of x/2 माइनस साइन ऑफ x/2 डिवाइडेड बाई cos of x/2 प्लस साइन ऑफ x/2। नाउ इफ वी वांट टू चेंज दिस इंटरनल एक्सप्रेशन इन टेंजेंट, हम इसे टेंजेंट में बदलना चाहते हैं, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मैं cos x/2 से डिवाइड करवा दूंगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस टेंजेंट x/2 1 प्लस टेंजेंट x/2। सो वी हैव टेंजेंट इनवर्स ऑफ, फॉर्मूला इज टेंजेंट π/4 माइनस x/2, टेंजेंट π/4 माइनस x/2। नाउ अब अपना एक काम रह जाता है, हमारे पास
जो लास्ट एक्सप्रेशन आ गया दैट इज टेंजेंट इनवर्स ऑफ टेंजेंट पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। हम इन ऑपरेशंस को कैंसिल करना चाहते हैं, कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? कि जब तक हम ये चेक नहीं कर लेंगे कि ये एंगल जो है वो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में बिलोंग करता है तो कैंसिलेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब गिवन क्या है? गिवन इज x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, बट वी वॉन्ट पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। तो वैसा ही बनाने की कोशिश करते हैं। मैं पहले माइनस एक्स लगा लेता हूं, तो ये हो जाएगा प्लस पाई बाई 2, ये हो जाएगा माइनस पाई बाई 2, फिर माइनस इसी तरफ आ जाएगा। समझ रहे हो भाई? ये प्लस और ये क्या हो जाएगा आपका माइनस। ठीक है, फिर हमें क्या करना है? पाई बाई 4 ऐड करना है। तो छोटा एंगल तो यही है ना, तो छोटा एंगल इसी तरफ आ जाएगा ना दोबारा से। एक्स आपका लाई करता है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। अब पाई बाई 4 ऐड करना है हमें इसमें, तो दोनों तरफ पाई बाई 4 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 2, और ये हो जाएगा बेटा पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 2। राइट? 2 से डिवाइड करना छोड़ दिया हमने, उधर माइनस एक्स बाई 2 था ना, तो 2 से अगर डिवाइड करवाते यहां तो कितना आता? पाई बाई 4, और फिर पाई बाई 4 अपन अगर ऐड करते तो माइनस पाई बाई 4, यहां भी आपका पाई बाई 4 ऐड हो जाता और ये भी पाई बाई 4। इसका मतलब ये हुआ कि पाई बाई 4 से एक्स बाई 2 जो है वो 0 से पाई बाई 2 के बीच में लाई करता है। 0 से पाई बाई 2 के बीच में लाई करता है। अब उसने कहा था कि आपका एंगल जो है वो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में लाई करना चाहिए, लेकिन हमारा आया किसके बीच में है? 0 से पाई बाई 2 के बीच में। तो 0 से पाई बाई 2 भी तो इसी के इन बिटवीन है ना, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बाहर थोड़ी ना है, नहीं है। इसीलिए टेंजेंट इनवर्स ऑफ टेंजेंट हट जाएगा, आपके पास बचेगा पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। क्या बचेगा? पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। नेक्स्ट पे चलेंगे। डायरेक्ट अगर कैंसिल करके लिखोगे तो आपके मार्क्स कटेंगे, कम से कम आपका 1.5 मार्क्स कट जाएगा, क्योंकि रीजन के बिना हम इस कैंसिलेशन को नहीं कर सकते। नंबर 4, फोर्थ आपके पास है टेंजेंट इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कोस एक्स, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कोस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोस एक्स इज इक्वल टू प्रूव करना है एक्स बाई 2, एंड गिवन इज एक्स जो है वो आपका 0 से पाई के बीच में बिलोंग करता है। सो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेंजेंट इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 minus cos x, we know that it is 2 sin square x by 2, and 1 plus cos x is 2 cos square x by 2. So tangent inverse of its after cancellation it has only value tangent x by 2. Now again the question is tangent inverse of tangent x by 2 is x by 2 अगर x by 2 आपका 0 से पाई के इन बिटवीन लाई करता है। अब गिवन क्या है? गिवन इज x लाइज बिटवीन 0 टू पाई, बट वी नीड x by 2, तो आप क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करवा देंगे। तो उसका कहना यह है कि आपका एंगल 0 से पाई के बीच में होना चाहिए, लेकिन हमारा एंगल 0 से पाई बाई 2 के बीच में आया है। तो ये 0 से पाई बाई 2 है तो 0 और पाई के इन बिटवीन ही ना, ठीक है, बाहर तो नहीं है ना उससे, तो इसलिए कैंसिल हो सकता है। यानी आपके पास कितना आ जाएगा? x बाई 2 आ जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, फिफ्थ पार्ट। इन दिस वी हैव substitution, no sorry, it is not substitution, secant x plus tangent x. Third question and fifth part, and that is tangent inverse of secant x plus tangent x
and we want to prove पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। कोई कंडीशन गिवन नहीं है तो हमें कोई टेंशन नहीं है, हम डायरेक्ट ही यूज कर लेंगे। कंडीशन अगर गिवन है साथ में तो हमें उस कंडीशन के अकॉर्डिंग ही चलना होता है। या एक्स पे कोई कंडीशन नहीं है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड में है, थर्ड में है। Now secant 1 by cos tangent sin by cos, so it is tangent inverse of, by taking LCM we have cos x and 1 plus sin x, 1 plus sin x divided by cos x। Now एक मेथड तो हमने इसको टेंजेंट में कन्वर्ट करने का पहले अप्लाई किया था, अब मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूं। आई कैन राइट साइन की जगह कोस 90 माइनस थीटा एंड कोस की जगह साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, देन वी हैव 1 प्लस कोस थीटा। व्हाट इज 1 प्लस कोस थीटा? टेंजेंट इनवर्स ऑफ 2 कोस स्केयर थीटा बाई 2 पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि थीटा बाई 2 करना है, इसका हाफ करना है। और साइन को तोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2 पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 एंड कोस पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। ठीक है, 2 कैंसल आउट। आफ्टर कैंसलेशन एंड कैलकुलेशन व्हाट वी गेट? कोटेंजेंट pi by 4 minus x by 2, but we have tangent, that's why we can write it cotangent 90 minus pi by 4 minus x by 2। yes or no? so tangent, it is cotangent, तो tangent लिखेंगे ना, tangent 90 minus theta is cotangent theta। तो ये कितना बचेगा? टेंजेंट इनवर्स ऑफ टेंजेंट पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 बचेगा। अब कोई कंडीशन नहीं है, इसलिए हम डायरेक्ट ही कैंसलेशन करके लिख देंगे, यानी कि कंडीशन ऑलरेडी फुलफिल्ड है। तो आपके पास आ जाएगा पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। नेक्स्ट पे चलेंगे। इन दिस, ये आपका क्वेश्चन जो है वो सब्स्टिट्यूशन का है। तो पुट एक्स इज इक्वल टू कोस थीटा। मैं आपको सब्स्टिट्यूट करने का एक छोटा तरीका बताऊंगा, कैसे पता चलेगा कि हमें कोस पुट करना है, साइन पुट करना है। वो 90% एक्यूरेट होता है, क्योंकि सब्स्टिट्यूट हम गैस कर पाएंगे, हर बार ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, अभी कर लेते हैं इसको। एक्स इज इक्वल टू कोस थीटा पुट करने के बाद आपके पास आ गया टेंजेंट इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा एंड 1 माइनस कोस थीटा। नाउ टेंजेंट इनवर्स ऑफ रूट 1 प्लस कोस थीटा इज 2 cos square theta by 2। 1 plus cos theta is 2 cos square theta by 2, and it is 2 sin square theta by 2, same 2 cos square theta by 2 and 2 sin square theta by 2। अब ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, रूट 2 आएगा ना सब में, वो भी कट गया। तो आपके पास क्या बचेगा? टेंजेंट इनवर्स ऑफ cos ऑफ थीटा बाई 2 माइनस साइन ऑफ थीटा बाई 2 cos ऑफ थीटा बाई 2 प्लस साइन ऑफ थीटा बाई 2। नाउ डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाई cos थीटा बाई 2, we get tangent inverse of 1 minus tangent theta by 2 divided by 1 plus tangent theta by 2। tangent inverse of
टेंजेंट π/4 माइनस θ/2। अब टेंजेंट इनवर्स और टेंजेंट को अगर आप कैंसिल करना चाहते हैं, ये ऑपरेशन से एक दूसरे को काट दें, तो हमें पता है, क्योंकि हमें इस बात की जानकारी है कि टेंजेंट इनवर्स ऑफ टेंजेंट एक्स, एक्स होता है बेटा जब एक्स आपका लाई करता है -π/2 से π/2। अब एंगल कौन है एक्स की जगह, ये है, तो इसे देखना पड़ेगा ना कि ये किसके बीच में है, तभी तो कैंसिल करेंगे, नहीं डायरेक्ट थोड़ी कर देंगे। अब एक बात बताइए, आपको उसने बोला है एक्स लाई करता है 0 से 1 के बीच में, लेकिन हमें एक्स थोड़ी देखना है, अपने को देखना है π/4 माइनस θ/2, यानी थीटा देखना है। तो यहां से थीटा कितना आता है, कोस इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू थीटा, तो यानी कोस इनवर्स लेंगे। कोस इनवर्स 0 0, cos inverse of x, right? Now cos inverse 1, cos inverse of 0 π/2 भाई, π/2, और इट इज पाई, ठीक है। नाउ दिस इज थीटा, π/2 टू पाई, राइट। अब π/2 टू पाई थोड़ी ले सकते हैं, बनेंगे ले। तो x अगर कोस थीटा है तो कोस इनवर्स x कितना हो गया आपका, थीटा। अब उसने क्या बोला है, x लाई करता है 0 से 1, यानी कोस थीटा भी तो x ही है, दोनों सेम है, तो ये 0 से 1 लाई करता है, तो यहाँ थीटा कितना हो जाएगा, कोस इनवर्स 0 π/2 और ये आपका 0। अब ये बदलना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ बड़ा एंगल हो गया, यहाँ छोटा, तो इसको बदल लेते हैं, ये 0 से π/2 हो जाएगा, ये लिखना नहीं है, ध्यान रखना, अंडरस्टूड है ये, ठीक है। अब अपने को चाहिए θ/2, तो ये हो गया बेटा π/4, θ/2 के बाद चाहिए माइनस लगाना है। अब माइनस लगाओगे जब, तो -0 माइनस π/4, -0 तो 0 हो गया, और ये -π/4, तो -π/4 हो गया, छोटा छोटा हमेशा इस तरफ आएगा। फिर अपने को क्या कर देना है, π/4 ऐड कर देना है, तो π/4 माइनस थीटा, तो इसमें π/4 ऐड होगा तो ये 0 हो जाएगा, और इसमें π/4 ऐड होगा तो ये π/4 हो जाएगा। हमारा x जो है वो किसके बीच में लाई करना चाहिए वैसे, -π/2 से π/2, लेकिन हमारा x नहीं है हमारे पास, तो π/4 माइनस θ/2 है, वो किसके बीच में लाई करता है, 0 से π/4। होना तो चाहिए -π/2 से π/2, लेकिन है 0 से π/4, तो इसके अंदर ही तो है, बाहर नहीं है ना, ठीक है, इसलिए हम कैंसलेशन कर सकते हैं। तो ये जो आपके पास होगा कितना बन जाएगा, π/4 माइनस θ/2। अब इसमें थीटा की वैल्यू रख देनी है, कोस इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक, यही अपने को प्रूव करना था, π/4 माइनस हाफ ऑफ कोस इनवर्स ऑफ एक्स। ओके, थैंक यू।